देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाई स्कूल के लिए यूपी बोर्ड में यह क्वेश्चन अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है कि व्हाट आइडियाज डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। और या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, विश टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। यानी कि नेशनल मंडेला के अनुसार प्रत्येक आदमी अपने जीवन में कौन सी ऑब्लाइजेशन रखना चाहता है। हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लाइजेशन। यानी कि ए ऑब्लाइजेशन वह अपने क्यों पूरा नहीं करना चाहता है। तो जो क्वेश्चन है अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। देखिएगा, हिंदी और हिंदी से फिर इंग्लिश आपके लिए, ताकि आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो देखिएगा, जैसे पहले आप लिखिएगा प्रस्तावना, हिंदी में बता रहा हूँ, इसका फिर अंग्रेजी में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हिंदी देख लीजिए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वे दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के एक वास्तविक नायक थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अपने आंदोलन में कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अगर आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन जो है कैसा होगा, देखिए। इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज अ रियल हीरो, वह वास्तविक नायक थे। ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, वह दक्षिण अफ्रीका के वास्तविक नायक थे। फिर फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के। ही स्ट्रगल हार्ड, ही स्ट्रगल यानी कि उन्होंने संघर्ष किया। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया। और ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज, उन्होंने कई डिफ़िकल्टीज का सामना किया। इन हिज मूवमेंट, अपने आंदोलन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। बट लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, लेकिन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है बावजूद। ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद। ही डिड नॉट लॉस हिज करेज, उन्होंने अपना करेज यानी कि साहस नहीं खोया। एंड एट लास्ट, और अंत में ही गॉट सक्सेस, उन्होंने सफलता पाली। तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, आप ऐसा लिख सकते हैं। 2-3 बार आप याद करेंगे, बिल्कुल याद होगा। अब अगली हेडिंग, जैसे आप देखते हैं मंडेला के अनुसार 2 दायित्व यानी ऑब्लाइजेशन, तो इसको आप हिंदी में जैसे चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के बीच में 2 दायित्व होते हैं। पहला दायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है, और दूसरा दायित्व अपने देश, अपने देशवासियों के प्रति होता है। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन 2 दायित्वों को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कर सकता है। तो चलिएगा, इसका हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखेंगे। 2 ऑब्लाइजेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेशनल मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लाइजेशन, हर व्यक्ति की 2 कर्तव्य होते हैं इन हिज लाइफ, जीवन में। फर्स्ट, प्रथम,
इज टू हिज फैमिली, पहला उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड सेकेंड, और दूसरा, इज टू हिज कंट्री, देश के लिए, एंड हिज कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों के लिए। इन द ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज में, ईच मैन कैन फुलफिल दीज टू ऑब्लाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, प्रत्येक आदमी इन दोनों कर्तव्यों को अपनी योग्यता के अनुसार पूरा कर सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए यह आंसर है और आप बढ़िया लिख सकते हैं, ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना है। परीक्षाओं में 60 शब्दों में पूछा जाता है, आपको यह सही करना है। अंतिम हेडिंग क्या करेंगे आप, तो उपसंहार लिखेंगे आप। उपसंहार को हिंदी में मैं बता रहा हूँ, फिर इसकी अंग्रेजी आपके लिए होगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कड़े संघर्ष का सामना किया, परंतु उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने नस्लीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिर में स्वतंत्रता पाई एवं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो देखिएगा इसका अंग्रेजी कॉन्क्लूजन, उपसंहार। इन दिस वे, इस प्रकार, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट की नेल्सन मंडेला फेस्ड हार्ड स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, नेल्सन मंडेला ने अपनी देश की आज़ादी के लिए कठिन संघर्ष किया। बट लेकिन ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन यानी कि अपना निर्णय नहीं बदला। ही रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अगेंस्ट रेसिकल सिस्टम, नस्लीय व्यवस्था के खिलाफ, उन्होंने नस्लीय व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। ही फॉट अगेंस्ट इट, वह इसके खिलाफ लड़े। एंड एट लास्ट, और अंत में, गॉट सक्सेस, सफलता मिली। एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो इस तरीका का लॉन्ग आंसर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।